जी हाँ, नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ डीए को लेकर अहम खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हाँ, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएफओ पेंशन इंक्रीज को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सुबह की बड़ी खबर बताई जा रही है। ईपीएफओ ने प्राइवेट कर्मचारियों की मासिक पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों की ईपीएफओ पेंशन बढ़ाने पर सरकार का बड़ा कदम निकलकर सामने आ चुका है। तो आखिरकार यहां पर कर्मचारियों की जो ईपीएफओ के अंतर्गत पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन बढ़ाने को लेकर सरकार का कौन सा बड़ा कदम निकलकर सामने आ चुका है, उसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसी के साथ बात करेंगे ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। सरकार ने किया है 6% वेतन वृद्धि का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी बताई जा रही है। सरकार ने 6% तक बढ़ोतरी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। तो डीए है को लेकर साल 2026 का बड़ा और इंपोर्टेंट लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्र दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के तमाम ग्रुप्स में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। जानते हैं ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। कर्मचारियों की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ पेंशन बढ़ाने पर सरकार का बड़ा कदम जो है कौन सा निकलकर सामने आ चुका है। सुबह की बड़ी खबर किस तरीके से आई है। ईपीएफओ ने यहाँ पर जो है प्राइवेट कर्मचारियों की मासिक पेंशन किस तरीके से बढ़ाई है और इस बढ़ोतरी को लेकर कौन सा कदम उठाया जाएगा, कब से ये लाभ मिलेगा, चलिए इस खबर के बारे में विस्तार से जानकारी जान सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए सुबह सुबह की चाय की चुस्की लेते हुए ये अपडेट मिला है जो कि मन में यहाँ पर जो है खुशी से झूम उठेगा, क्योंकि ये खबर सीधे आपके और मेरे जैसे करोड़ों निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के जीवन से जुड़ी हुई है। हाँ दोस्तों, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने एक बहुत बड़ा और सुखद फैसला ले लिया है। निजी क्षेत्र में काम करने वाले पेंशन भोगियों की मासिक पेंशन को बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। मन में एक गर्माहट सी आ गई है। लगता है कि हमारी मेहनत की इस बचत का फल अब और भी ज्यादा मीठा होने लगेगा। आसान शब्दों के अंदर कहें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जो कर्मचारियों की ईपीएफओ की पेंशन स्कीम ईपीएस 95 है, अगर आप उसके सदस्य हैं, उन्हें रिटायरमेंट के बाद जो पास बेसिक पेंशन आपको मिलती है उसमें एक बढ़ोतरी यहाँ पर जो है की गई है। ये बढ़ोतरी उन लोगों के लिए है जो पहले से ही पेंशन पा रहे हैं। नई पेंशन योजना में कोई भी सकारात्मक बदलाव यहाँ पर जो है किए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके बुढ़ापे का सहारा अब थोड़ा और भी ज्यादा मजबूत होने लगेगा। सेवानिवृत्ति के बाद चिंताओं में अब कुछ कमी आएगी। क्या अच्छी बात है ना ये दोस्तों, ये आप सभी के लिए अपडेट आया है। बात करते हैं क्यों है अहम ये महत्वपूर्ण फैसला। जी हाँ दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आज के समय में महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में एक फिक्स पेंशन का गुजारा करना मुश्किल होता है। यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का ये कदम एक तरफ से महंगाई के असर को कम करने जैसा है। इससे पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा, उनकी आर्थिक मजबूती बढ़ेगी। ये सुनकर यहाँ पर मेरे दिल में भी बहुत ही ज्यादा सुकून मिला है। सच कहूँ तो सिर्फ एक आंकड़ों का बदलाव नहीं बल्कि लोगों के जीवन में खुशहाली लाने वाला एक बड़ा कदम है। हमारी सरकार और ईपीएफओ का यह प्रयास वाकई के अंदर तारीफ के काबिल है, यहाँ पर यह बताया जा रहा है। वहीं बात करते हैं तो ईपीएफओ की इस पेंशन इंक्रीज अपडेट की खबर हम सभी कागजी लोगों के लिए, कामकाजी लोगों के लिए सकारात्मक संकेत है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी नियमित बचत और भविष्य के लिए की गई तैयारियों का फल मिलता है। यह हमें भविष्य की योजना बनाने के लिए भी प्रेरित करती है। मुझे लगता है कि हम सबको अपने पीएफ और पेंशन योजनाओं के बारे में और जागरूक होना चाहिए। समय समय पर इस तरीके की अपडेट पर भी नजर रखनी चाहिए। अंत में दोस्तों बात दिल की कहें तो आज का दिन वाकई में अच्छी खबर लेकर आया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने ने हमारे भविष्यों की चिंता की है और सुरक्षित करने का भी वादा उन्होंने निभाया है। ये फैसला सिर्फ पैसे का आंकड़ा नहीं बढ़ाता बल्कि लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाता है, उम्मीद की नई किरण दिखाता है। आइए इस बदलाव का स्वागत करते हैं। अपने साथियों पर यह अच्छी खबर जरूर पहुंचाएं। भविष्य में और भी ज्यादा बेहतर होगा यही कामना करते हैं। सुबह की खबर जो है हैप्पी न्यूज निकलकर आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। ब्रेकिंग न्यूज, सरकार ने 6% बढ़ोतरी को लेकर बड़ा ऐलान
ऐलान कर दिया है। जी हां, कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है। सरकार ने किया है 6% वृद्धि का ऐलान। डीए हैक न्यूज अपडेट 2026 से निकलकर सामने आ चुका है। तो चलिए इस अपडेट की पूरी जानकारी की बात करते हैं। देश की आर्थिक परिस्थितियां और बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाली सभी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की गई है। ये निर्णय उन लाखों परिवारों के लिए संजीवनी साबित होगा जो बढ़ती कीमतों के बीच अपने मासिक खर्चों को संतुलित करने के लेकर जूझ रही थी। जी हाँ दोस्तों, महंगाई की मार और आम आदमी की परेशानी को लेकर अगर बात की जाए तो वर्तमान समय में देश के हर कोने में महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। चाहे बात रोजमर्रा की जरूरतों की हो या फिर शिक्षा की हो या स्वास्थ्य सेवाओं की हो, हर क्षेत्र में कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है। सब्जी से लेकर खाद्य तेल, नमक, दालों को लेकर अनाज तक सभी चीजों की आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों की फीस, चिकित्सा व्यय और परिवहन लागत में भी लगातार हाल फिलहाल के अंदर बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे कठिन दौर में ये वेतन और पेंशन उचित संशोधन नहीं किया जाता तो सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, उनकी क्रय क्षमता घटती है और जीवन स्तर बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इन्हीं चुनौतियों को समझते हुए केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में संशोधन का महत्वपूर्ण कदम हाल फिलहाल के अंदर उठाया है। तो चलिए जानते हैं महंगाई भत्ते में आखिरकार कितनी बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। सरकार की ताजा घोषणा के मुताबिक महंगाई भत्ते में मौजूद दर को यहाँ पर जो है बढ़ाकर 61% तक कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि कर्मचारियों को सीधे तौर पर 6 अंक का यहाँ पर जो है अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। ये संशोधन जो है दर जो है वो जुलाई 2026 से ही प्रभावी मानी जाएगी और अगली समीक्षा होने तक ये जारी रहेगी। महंगाई भत्ते का निर्धारण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों पर किया जाता है, जो देश भर के वास्तविक महंगाई को दर्शाता है। यह बढ़ोतरी मूल वेतन की प्रति के रूप में लागू होती है, इसलिए जिन कर्मचारियों का बेसिक वेतन अधिक है उन्हें उसके ज्यादा राशि का लाभ मिलेगा और इस तरह की व्यवस्था से सभी स्तर के कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि और पद के अनुसार उचित राहत जो है वो देखने को मिलेगी। इस निर्णय से देश भर में तैनात लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रत्येक लाभ होगा। विभिन्न विभागों, मंत्रालयों, संगठनों में काम करने वाले कर्मचारी अपनी मासिक आय में सार्थक वृद्धि देखेंगे। उदाहरण स्वरूप यदि किसी अधिकारी या फिर कर्मचारी का वेतन 50,000 रुपए है तो 6% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी उन्हें हर महीने लगभग 3,000 रुपए अतिरिक्त देगी। वार्षिक आधार पर देखा जाए तो ये करीब आप सभी के लिए 36,000 रुपए की बैठती है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बीच पेंशन धारकों के लिए राहत के संदेश को लेकर बात करें तो महंगाई भत्ते की इस बढ़ोतरी से लगभग 65 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। सेवानिवृत्त कर्मचारी जो अपनी पेंशन पर निर्भर रहते हैं उनके लिए निर्णय बेहद राहत भरा साबित होगा। बुजुर्गों को स्वास्थ्य संबंधी खर्चों, दवाइयों और नियमित चिकित्सा देखभाल के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। महंगाई की राहत के रूप में मिलने वाली अतिरिक्त राशि उनकी इन जरूरतों को पूरा करने में सुगम होगी। पेंशन धारकों के लिए आर्थिक सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके पास आय के सीमित स्रोत होते हैं और इसी बढ़ोतरी से न केवल दैनिक खर्चों को संभालने में मदद मिलेगी बल्कि वे सम्मानजनक जीवन भी यहाँ पर जी सकेंगी। महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी महज एक वित्तीय निर्णय नहीं है बल्कि ये सरकार की अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। यह फैसला साबित करता है कि सरकार मूल्य वृद्धि और महंगाई के दबाव को समझती है और अपने कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर आवश्यक कदम उठाने को लेकर भी तैयार है। नियमित अंतराल पर महंगाई भत्ते की समीक्षा और संशोधन ये सुनिश्चित होता है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों की क्रय शक्ति बनी रहे। ये व्यवस्था उन्हें महंगाई की मार से बचाने और सम्मानजनक जीवन जीने में भी सहायता करती है।